ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, सभी के अंदर सेवा भाव होना चाहिए और थर्ड जेंडर की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए कार्य करना चाहिए। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज मेला क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगम तट पर आज से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन और महाकुंभ में 10 दिन में 10 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाकुंभ के एक शिविर में कल आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों, विशेषकर लड़कियों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों का टीकाकरण कराकर उन्हें सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर थर्ड जेंडर की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के विषय में कार्य करना चाहिए और हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। थर्ड जेंडर मतलब क्या है? आपके जैसे ही मानवी है, कोई अलग नहीं है हमारे से, फिर हम उसको दूर रखते हैं और कैसा कैसा काम करते हुए अपना पेट। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई हो, उसकी हेल्थ की चर्चा हो, उसको कोई ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के हिसाब से उसको कुछ काम करना है तो वो भी देना चाहिए और सरकारों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज महाकुंभ में राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाकुंभ के अरेल घाट में स्थित परमार्थ त्रिवेणी पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। बिल्कुल, हम कहें कि जिस तरह से महाकुंभ मेले की भव्य शुरुआत हो सकती है और विविधताओं से भरा यहाँ पे कार्यक्रम है, यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी पूरा जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है, पूरा कार्यक्रम यहाँ का जो विविधताओं से भरा है। एक तरफ जहाँ शैक्षिक संगोष्ठी है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक गतिविधियां भी रहेंगी। बता दें कि अरैल क्षेत्र में केंद्रीय विधि न्याय मंत्री आएंगे और वहाँ पे त्रिवेणी संकुल में वहाँ पे एक आयोजित कार्यक्रम में ही शिरकत करेंगे। जो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है उस पर श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग साधु संत है वो भी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ हम बता दें कि सेक्टर 7 में भी आज दादरा नगर हवेली का एक पवेलियन का शुभारंभ हो रहा है। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कला है, साथ ही साथ वहाँ के जो आर्टिजन्स है उस पवेलियन में वहाँ पे देखने को मिलेंगे। श्रद्धालुओं के लिए जो किसी कारणवश दूसरे राज्यों में नहीं जा पाते तो उसकी झलक जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम बता दें कि इस महाकुंभ मेले में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पर कला कुंभ में भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ ड्रोन शो का भी 3 दिवसीय शुभारंभ हो रहा है, जो इसमें पर्यटन विभाग ने इसके लिए विशेष तैयारियां की है। जो मेला क्षेत्र है, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो संगम घाट है यहाँ पर पूर्व श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है और एक बार जो स्नान चल रहा है सकुशल, मौसम साफ होने की वजह से जो सारे संगम के आने वाले मार्ग श्रद्धालुओं के उत्साह के साथ कदम बढ़ते चले आ रहे हैं। लोग स्नान करके इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ मेले को प्रदर्शित किया जाएगा। ये झांकी महाकुंभ की दिव्यता को दिखाएगी, जिसमें अमृत कलश, साधु संत और श्रद्धालु दर्शाए जाएंगे। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा और महाकुंभ को प्रदर्शित करते हुए 14 रत्नों की प्रस्तुति भी होगी। झांकी में डिजिटल प्रगति, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हाईटेक कमांड सेंटर और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से महाकुंभ का प्रसारण होगा। महाकुंभ में शामिल होने के लिए श्रद्धालु और तीर्थयात्री हर दिन बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकुंभ 2025 भारत की भव्यता और आध्यात्मिक जीवंतता का प्रमाण है। इसके आयोजन के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सतत योजना के साथ वृहद तैयारी की गई। महाकुंभ का यह संस्करण इवेंट मैनेजमेंट और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक मानक भी स्थापित करता है। अमृत स्नान से लेकर अखाड़ों की शोभा यात्रा और डिजिटल नवाचारों से लेकर बड़े पैमाने पर किए गए पहलों तक यह महाकुंभ अतीत और भविष्य के बीच सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है। इस बार लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के इस भव्य आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। अपने धार्मिक महत्व से परे महाकुंभ वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक मंच भी प्रदान करता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। समाज कल्याण विभाग ने मेला क्षेत्र में निराश्रित वृद्ध जनों के लिए निःशुल्क आश्रम स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
संगम तट पर समाज कल्याण विभाग के पंडाल में आस्था और अध्यात्म के साथ सामाजिक समरसता की भी झलक देखने को मिल रही है। विभाग ने 100 बेड की क्षमता का निराश्रित वरिष्ठ जनों के लिए एक आश्रम स्थापित किया है। आश्रम में विभिन्न जनपदों से अब तक 150 वरिष्ठ जन पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं। मेला क्षेत्र में बने आश्रम में वरिष्ठ जनों को निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था और आवागमन उपलब्ध कराया जा रहा है। पंडाल में वरिष्ठ जनों को सुबह योगा अभ्यास भी कराया जाता है। पंडाल में देश भर के जनजातीय समुदाय द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद आने वाले अतिथियों को आकर्षित कर रहे हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आज दोपहर होगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में परिषद के काशी प्रांत अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह ने बैठक के एजेंडा को विस्तार से बताया। देश के सामने और विशेषकर हिंदू समाज के सामने, सनातन समाज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे उसको सशक्त किया जाए, कैसे उसकी एकता को वृद्धि की जाए और कैसे हिंदू समाज की रक्षा की जाए, इस विषय पर चिंतन होता है। जैसे धर्मांतरण है, घर वापसी की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो कैसे लोगों की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको आसान किया जाए, उनके खर्च कम किए जाए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं हमारे समाज के सामने, यही मुख्य एजेंडा बिंदु है। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया है कि इस महाकुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हम गुजरात वडोदरा से आए हैं। हमको ये मेले में देख के बहुत अच्छा लगा और ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पे सबको आना चाहिए और सबको दर्शन करना चाहिए भगवान के, और गंगा मैया की जय बोलनी चाहिए। मोदी जी का और योगी जी का सरकार में बहुत अच्छा ये काम हो रहा है यहाँ पे। मैं रेखा वडोदरा से हूँ। मेले में आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको यहाँ पे आना चाहिए। बच्चों को लेके आओ, उनको बताओ, और पेरेंट्स को भी बोलती हूँ लेके आओ, बच्चों को पीछे छोड़ के मत आओ कि बहुत भीड़ है करके। सबको लेके आने का साथ में। शहर तो एकदम चेंज हो गया। रोडें देखिए आप, और यहाँ जो रहने की व्यवस्था हुई है, टेंट वगैरह, इतनी सड़कें, इतना बढ़िया व्यवस्था, और काफ़ी दूर तक दिया गया है। वो जो पुराना पुल है वहाँ तक, मतलब प्रयागराज में एकदम स्वर्ग हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग। महाकुंभ में आयुष ओपीडी, चिकित्सालय, स्टॉल और योग सत्र श्रद्धालुओं तथा आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनकर उभरे हैं। आयुष मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय आयुष मिशन के सहयोग से इस महाकुंभ में आयुष सुविधाओं की शानदार व्यवस्था की है, जिनमें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और अब आज के अखबारों से महाकुंभ की खबरों के साथ है शशांक कुमार। निखिल, आज के अखबारों में सबसे बड़ी जो खबर आई है वो ये है कि आपात स्थिति से निपटने को मजबूत कम्युनिकेशन प्लान, प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस सैटेलाइट फोन का भी कर रही है उपयोग। दैनिक जागरण ये कहता है, और दैनिक जागरण ये भी कह रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनाए, ये रविंद्र पुरी जी का कहना है। संत संवाद युवाओं के अत्यधिक मोबाइल के मोह पर जताई चिंता। इसके अलावा हिंदुस्तान का कहना है कि पढ़ने लिखने की उम्र में दे रहे हैं कई धर्म आध्यात्म का ज्ञान। 15 साल के शशि शेखर की बात कर रहे हैं। 9वीं कक्षा की छात्रा प्रियांशी भी सुना रही हैं राम कथा। इसके साथ ही 8 साल की उम्र में कथा सुना रहे हैं किशोर मनुप्रिया। और महाकुंभ पर अमित शाह जी का बयान अखबारों में छाया हुआ है। महाकुंभ में भीड़ पर का प्रभावी प्रबंधन देखकर पूरी दुनिया है चकित, बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, ये कहना है हिंदुस्तान का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, ये भी हेडलाइन बना हुआ है। मौसम की बात कर लें तो आज महाकुंभ नगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, सभी के अंदर सेवा भाव होना चाहिए और थर्ड जेंडर की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए कार्य करना चाहिए। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज मेला क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान पर केंद्रित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगम तट पर आज से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन होगा और महाकुंभ में 10 दिन में 10 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।